Good morning, students. Have a nice day. Today's our chapter 6 Bhavatu Bharatam, that is poem. That meaning, may India become. Today's our program, first of all, sing a poem, then explain poem. Listen, students. In this poem, a beautiful song praising Mother India means our country. India has been given. The wish that India progresses day by day has been expressed in this song. Due to the melody's refrain, the song can be easily sung. Okay, now you want to listening now this poem singing? Then be quiet and listen to me first of all, okay? భారతం భారతం భవతు భారతం 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 భవతు భారతం శక్తిసంవృతం యుక్తిసంవృతం శక్తిసంవృతం యుక్తిసంవృతం शक्तियुक्तिसंवृतं भवतु भारतं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं 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 भवतु भारतं शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतं शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं 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 भवतु भारतं रीतिसंस्कृतं नीतिसंस्कृतं रीतिसंस्कृतं नीतिसंस्कृतं रीतिनीतिसंस्कृतं भवतु भारतं रीतिनीतिसंस्कृतं भवतु भारतं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं कर्मनैष्टिकं धर्मनैष्टिकं कर्मनैष्टिकं धर्मनैष्टिकं कर्मधर्मनैष्टिकं भवतु भारतं कर्मधर्मनैष्टिकं भवतु भारतं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं भक्तिसाधकं मुक्तिसाधकं भक्तिसाधकं मुक्तिसाधकं भक्तिमुक्तिसाधकं भवतु भारतं भक्तिमुक्तिसाधकं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं 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 भवतु भारतं भवतु भारतं Okay, you enjoying, no? Now this poem's explanation, okay? First of all translation, then after explanation, okay? Bharatam Bharatam Bhavatu Bharatam. This pronunciation you properly listen. Bharatam Bharatam Bhavatu Bharatam Sakti Samrutam Yukti Samrutam Sakti Yukti Samrutam Bhavatu Bharatam. Again one time repeat. Bharatam Bharatam Bhavatu Bharatam Sakti Samrutam
युक्तिसंवृतं शक्तियुक्तिसंवृतं भवतु भारतम्. Translation: India, my country, may you become full of energy. May you be full of skills. May India, my country, be full of energy and skills. इसका मतलब है कि हमारा जो भारत देश है वो खुद की, अपनी और दूसरों की रक्षा करने के लिए अपनी शक्ति से भरपूर है. हमें भारत देश का विकास करने में अपना योगदान भी देना चाहिए. वो अपना स्व विकास करे और युक्ति वाला आइडिया से भरपूर बने. भारत देश के लोग शक्ति और युक्ति दोनों चीज उसमें हो, ऐसी कामना यहाँ पे इस काव्य में व्यक्त की गई है. ओके, नाउ यू अंडरस्टूड. शस्त्रधारकम शास्त्रधारकम शस्त्रशास्त्रधारकम भवतु भारतम. अगेन, शस्त्रधारकम शास्त्रधारकम शस्त्रशास्त्रधारकम भवतु भारतम. May India, my country, become the possessor of arms, ammunition, and the power of science. In this way, may India, my country, become powerful with arms, ammunition, and the science. इसमें कहते हैं कि हमारा जो देश है, हमारा भारत देश, वो अद्यतन शस्त्रों से और अस्त्रों से भरपूर है. उसको धारण करनारा बनो तथा शास्त्र मीन्स विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति करो. वैसे भी हमारे देश में शस्त्र और शास्त्र दोनों की ज़रूरत है और है भी, पहले से भी है, लेकिन उस विकास को हमें आगे बढ़ाना है. तो ऐसा हमारा देश बनो जिसमें शस्त्र और शास्त्र भरपूर हो. रीति संस्कृतम नीति संस्कृतम रीति नीति संस्कृतम भवतु भारतम. अगेन, रीति संस्कृतम नीति संस्कृतम रीति नीति संस्कृतम भवतु भारतम. May India, my country, become one with a cultured lifestyle, ethics and discipline. May it be full of method and ethics both. इसमें कहते हैं कि हमारा जो भारत देश है उसके लोग संस्कारी बने. वैसे भी संस्कार तो हमारे रगो रग में है, लेकिन आगे की नई पीढ़ी के लिए भी वही कहते हैं कि संस्कार वाले बने, अपने संस्कारों को वो पकड़ के रखें और नीति नियमों से युक्त जीवन जीने वाले बने, क्योंकि वही हमें आगे जाके एक हमारे देश को अच्छा सा दर्जा दे सकते हैं. तो इस तरह भारत देश के लोग संस्कारी जीवन शैली को अपनाएं और उसी को कायम रखें और नीति नियमों से युक्त हो, ऐसी कामना हमारे इस काव्य की इस पंक्ति में की गई है. कर्मनिष्ठिकम धर्मनिष्ठिकम कर्मधर्मनिष्ठिकम भवतु भारतम. अगेन, कर्मनिष्ठिकम धर्मनिष्ठिकम
कर्म धर्म नैष्ठिकम भवतु भारतम. May India, my country, be faithful to duty and faithful to religion. In this way, may India be faithful to both duty and religion. हमारे देश के लोग अपना कर्म के प्रति निष्ठावान बने, मतलब कर्मनिष्ठ बने. जिस तरह से गीता में श्री कृष्ण भगवान ने हमें उपदेश दिया है कि तुम कर्म करते जाओ लेकिन फल की चिंता मत करो, लेकिन कर्म करो तो कैसे करो, अच्छे करो. तो वही बात कही है कि कर्मनिष्ठ बनो. हमारा भारत देश, हमारे देश के लोग अपने धर्म के प्रति निष्ठावान नीतिवान बने और इसीलिए धर्मनिष्ठ बने, ऐसी कामना इस पंक्ति में की गई है. भक्ति साधकम मुक्ति साधकम भक्ति मुक्ति साधकम भवतु भारतम. अगेन, भक्ति साधकम मुक्ति साधकम भक्ति मुक्ति साधकम भवतु भारतम. India, my country, India, my country, is achieves devotion and make efforts for salvation. May India become the achiever of both devotion and salvation. इस पंक्ति में कहते हैं, भारत देश के लोग, इसमें बहुत सारे संत और भक्त कवि जिन्होंने जन्म लिया है और हमारे देश में धर्म और नीति के रास्ते पे बहुत कुछ अपना योगदान दिया है. इस तरीके से यहाँ पे उदाहरण स्वरूप मैंने नरसिंह मेहता और मीराबाई का उल्लेख करती हूँ कि जैसे उन दोनों ने परमात्मा के प्रति अपनी भक्ति को जैसे सिद्ध किया है और मुक्ति मतलब कि मोक्ष को साधनार बने हैं, वैसे ही हमारे देश के हर एक प्रत्येक व्यक्ति भक्ति का मार्ग ऐसे वो अपनाए कि सबको मुक्ति प्राप्त हो. इस तरह मेरे भारत देश में सब भक्ति और मुक्ति वाले बने, ऐसी कामना इस पंक्ति में की गई है. Now our poem is finished here. I already given PDF, so you write your notebook. Be carefully and good handwriting. Okay. धन्यवाद.